अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। पंजाब तरक्की करता है और बाकी सूबे नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को शिकस्त फाश थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ज़्यूरिख के हवाई अड्डे पर जनीवा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे, स्विट्जरलैंड में सफ़ीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गए। वज़ीर-ए-आज़म की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मेज़बानी और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की शिराकतदारी में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन है। पाक अफवाज पुलिस के शाना बशाना खड़ी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की पुलिस अफसरान से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाश चौधरी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को कमांडर नेशनल पुलिस अकेडमी ने खुश आमदेद कहा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मलबा, राख, जली अशिया के अंबार, दर्जनों फैमिलीज को प्यारों का इंतजार। सानहा गुल प्लाजा में 28 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। आग लगने के बाद 83 अफराद ताहाल लापता। डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस में जाँ बहक और लापता अफराद की फहरिस्त आवेजा। सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक 27 अफराद के पोस्टमार्टम भी मुकम्मल, सिर्फ 8 की शनाख्त हो सकी। 20 लाशों के सैंपल्स DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेज दिए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के तय खाने में कोई लाश मौजूद नहीं है। हार गले में ज़ेबाइश के लिए पहना, उसी की मदद से लाश को पहचाना। पुलिस सर्जन के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे से मिलने वाली 33 साला मिसबा की लाश की शनाख्त लॉकेट से हुई। मिसबा की फैमिली के दीगर 4 अफराद भी सानहा गुल प्लाजा में लापता हैं। शनाख्त होने वालों में फायर फाइटर फुरकान भी शामिल। फारूक, फराज, मोहम्मद अली, आमिर, काशिफ और तनवीर शामिल। DNA के लिए 60 वुरसा के नमूने ले लिए गए। DNA रिपोर्ट आ जाने का इम्कान। गुल प्लाजा की आग ने कयामत ढा दी। कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। जाए वकुआ अस्पताल और मुतासरीन के घरों पर आहें और सिसकियाँ। किसी की आंखें अपने बाप और किसी की भाई की मुंतज़िर, किसी को बहन तो किसी को बेटे की तलाश। शहरी अपने लापता प्यारों के लिए दरबदर फिरने पर मजबूर। मेट्रोविल के रिहायशी कैसर को अपनी बीवी और बहू की तलाश। गुल प्लाजा में आग लगने पर 5 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। मुतासिरा दुकानदारों ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आग सब कुछ निगल गई। उम्र भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। हुकूमत ऐलानात कर रही है लेकिन मालूम नहीं हमारा क्या होगा। अभी तक तो सब बातों तक महदूद है। ताजिरों ने मजीद बताया कि इमारत में नीली आग तेजी से फैली। देखते ही देखते हर तरफ धुआं भर गया। आग बुझाने के आलात इस्तेमाल किए मगर कोई असर न हुआ। आग लगने के वक्त शॉपिंग मॉल के तमाम गेट्स बंद हो चुके थे। गुल प्लाजा में लगने वाली शदीद आग से पहली मंजिल पर मस्जिद मोजज़ाना तौर पर महफूज रही। मस्जिद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तीसरे दर्जे की आग के बावजूद जब रेस्क्यू टीम्स पहली मरतबा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ शदीद धुआं था। मस्जिद में रखे कुरान पाक के नुस्खे महफूज रहे। दरिया और दीगर सामान भी ठीक हालत में पाया गया। प्लाजा इंतजामिया मेंटेनेंस फीस लेती रही, हिफाजती इंतजाम नहीं किए। गुल प्लाजा में 1200 दुकानें थीं। मेंटेनेंस फंड्स की मद में माहाना लाखों सालाना करोड़ों रुपए लिए जाते रहे। SPCA का मुतासिरा इमारत का मुआयना। प्लाजे का एक हिस्सा झुकने पर फौरी जैक लगाने का फैसला। आग लगने के मामले पर तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास भी हुआ। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में इमारतों में 3 रोज़ में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। SPCA ने चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया।
कराची में एक और बड़ी इमारत में आग लग गई। आग पर बरवक्त काबू पा लेने की वजह से बड़ा सानहा होते होते रह गया। सदर के इलाके में कोऑपरेटिव मार्केट के करीब 7 मंजिला इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग इमारत के चौथे फ्लोर पर वाक़ एक फ्लैट में लगी थी। फायर ब्रिगेड ने एक गाड़ी की मदद से आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला सिंध का सदर मार्केट के फ्लैट में आग लगने का नोटिस। कोयटा के लियाकत बाजार में प्लाजे में आग लग गई। बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश हो गया। रेस्क्यू, सिविल इंतजामिया और एफसी ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। प्लाजे में 100 से ज़ायद दुकानें बेशतर मोबाइल फोन्स की थीं। सानेहा गुल प्लाजा की पार्लियामेंट में दूसरे दिन भी गूंज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कराची के मसाइल का जिम्मेदार मौजूदा सिस्टम है। कराची और लाहौर समेत हर जगह बल्दियाती निज़ाम होना होगा। शैला रजा बोली, गुल प्लाजा में आग लगना बड़ा सानेहा है, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा, गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया कौमी सानेहा करार दिया जाए। अमीनुल हक का सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तारिक फजल ने सेनेट इजलास में कहा, हादसा होने पर कौमी फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक तहरीक इल्तिवा पेश। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने तहरीक पेश की। वजीर कानून ज़ियाल अंजार ने कहा, इस मसले पर काफ़ी बात हो चुकी, हुकूमत ने कमेटी बना दी है, तहकीकात होगी, जो भी हक़ाइक़ होंगे ऐवान के सामने पेश होंगे। दूसरी जानिब गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं, गुल प्लाजा वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मुतासरीन के जख्मों पर नमक नहीं मरहम रखना है। बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ओपन एयर वायरिंग से बचा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर से खिताब। कहती हैं, तरक्याती मनसूबों में फुटपाथ की तामीर और ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। किसी भी महकमे को मनसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। मैन होल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। खुले मैन होल्स फौरी बंद किए जाएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी की मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी अवाम और क़यादत तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। ईरानी सफ़ीर ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा आसिफ से सोमालिया के सफ़ीर की मुलाकात भी हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म ज़ाहिर किया गया। सोमाली सफ़ीर ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। राजा नासिर अब्बास को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा मिल गया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारर, तारिक फजल चौधरी और नासिर अब्बास को मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट ने कहा, ऑपोजिशन लीडर की तायुनाती में ताक़ीर अदालती उमूर की वजह से हुई। नासिर अब्बास ने कहा, मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। माजी में गलत फैसलों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। पीटीआई दहशतगर्दों की खैरखा है। मखसूस गिरोह मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर एक लफ्ज़ नहीं बोलता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, शरपसंदी फैलाने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। एक मखसूस गिरोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता है। सियासत में संजीदगी को परवान चढ़ाना है। दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। हमारी सियासी इत्तेफाक राय की तजवीज़ को हमेशा रद्द किया गया। टिकटॉक की सियासत से मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुलजिमान के लिए हिरासती मराकज़ के क़याम के रूल्स। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म रूल्स की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा, मिसिंग पर्सन से मुतालिक प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुश्तबा अफराद के फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी।
इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा कराने वालों की रुकनीत बहाल कर दी। गोशवारे जमा कराने पर मजीद 23 पार्लियामेंटेरियंस की रुकनीत बहाल। नोटिफिकेशन जारी। सायरा अफजल तारड़ समेत मजीद 11 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक समेत 2 सेनेटर्स की रुकनीत भी बहाल। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज के 3 अरकान की रुकनीत भी बहाल कर दी गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय तैयारों पर पाबंदी को 24 फरवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। बंदिश का इतलाक भारतीय एयरलाइंस के ज़ेर मिल्कियत, ऑपरेट या लीज पर लिए गए तैयारों बशमूल फौजी परवाज़ों पर होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू में पारा -9 और गिलगित में -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज से 24 जनवरी तक बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। दरियाए काबुल और मुआविन नदी नालों में सैलाब का अलर्ट। दूसरी जानिब धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद।